स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग। तो ये पॉइंट क्या है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं वो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि अरब स्प्रिंग क्या था इसके बारे में। तो अरब स्प्रिंग से संबंधित सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, एक व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बाऊजीजी कौन थे। मोहम्मद बाऊजीजी कौन थे? तो देखिए, मोहम्मद जो बाऊजीजी थे ये एक गरीब परिवार से थे और इनका जन्म जो है वो 29 मार्च 1984 को ट्यूनीशिया में हुआ था। मोहम्मद बाऊजी एक गरीब परिवार के थे। इनका जन्म, आप डेट याद नहीं रखेंगे लेकिन सन याद रखिए, 1984 को हुआ था। ठीक है, ट्यूनीशिया जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप में एक छोटा सा देश है। ठीक है, जब ये 3 साल के थे, मोहम्मद बाऊजी जब 3 साल के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक परिश्रम किया था। जब ये 3 साल के थे तभी इनके पिता जो थे इनकी मृत्यु हो गई। तभी से इनका जो जीवन था वो परिश्रम में बीतने लगा। कैसे? जब ये 10 वर्ष के थे तब से इन्होंने फल बेचने का काम शुरू कर दिया था। तो आप यही समझ सकते हैं कि जो बच्चा 10 साल का और वो फल बेचता है तो उसका जीवन कितने परिश्रम से गुजर रहा होगा। ठीक है, तो मोहम्मद बाऊजी के बारे में ये थोड़ी सी छोटी सी बात थी। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की वजह से जिससे पता चलता है कि जो ट्यूनीशिया में था, जो विद्रोह हुआ वो क्यों हुआ था और ट्यूनीशिया की सरकार जो थी वो तानाशाह थी, ये हमें कैसे पता चलता है। तो ट्यूनीशिया अफ्रीकी महाद्वीप का जो छोटा सा देश है उसकी जो सरकार थी वो तानाशाह थी, ये कैसे पता चलता है? तो देखिए, मोहम्मद बाऊजी ने टाउन हॉल के पास एक दुकान के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। जहाँ पे ये फल बेचते थे तो उन्हें एक दुकान के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा था, लेकिन इन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ की सरकार तानाशाह थी। 17 सितंबर को जब वे अपने फल बेचने के लिए उसी जगह पर पहुँचे जहाँ यह फल बेचते थे, लेकिन वहाँ पर कोई और व्यक्ति सामान बेच रहा था। यानी कि जहाँ पर ये अपने रोज़ाना फल बेचते थे वहाँ कोई और व्यक्ति फल बेच रहा था। जब उन्होंने देखा कोई और व्यक्ति फल बेच रहा है तो इसके बारे में उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन वहाँ की पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, इनके फल और उनके सामान को छीन लिया। यानी कि पुलिस को तो मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ की पुलिस ने क्या किया, इनके फल और उनके सामान को भी छीन लिया, इनकी बेइज्जती की। पुलिस ने इन्हें मारा पीटा भी, क्योंकि वहाँ की सरकार क्या थी, तानाशाह थी। ठीक है, फिर देखिए, इनकी बेइज्जती की गई, पुलिस के द्वारा इन्हें मारा पीटा गया क्योंकि वहाँ की सरकार तानाशाह थी। इस बात को लेकर इन्हें बहुत धक्का लगा और ये बहुत दुखी भी हो गए। इसके बाद इन्होंने गुस्से में अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया, यानी कि तेल छिड़क लिया और ख़ुद को आग लगाकर इन्होंने आत्मदाह कर लिया। यानी कि ये बहुत दुखी हो गए और इन्होंने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया, आग लगा ली। इनको बचाने की जितनी भी कोशिश की गई वो सारी की सारी कोशिश नाकामयाब रहीं और ये बच नहीं पाए। लेकिन इनके चचेरे भाई जो कि अली थे, चचेरे भाई अली ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इस घटना के वीडियो को उन्होंने फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यानी कि चचेरे भाई जो थे मोहम्मद बाऊजी के, जो चचेरे भाई थे अली, इन्होंने क्या किया, इस घटना का पूरा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, जो कि खूब वायरल भी हुआ। ट्यूनीशिया की सरकार जो थी वो तानाशाह थी, जो कि मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सरकार के खिलाफ कुछ नहीं दिखा सकता, कुछ लिख नहीं सकता था। वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार होता था, यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन इस घटना ने एक क्रांति ला दी और ये जो फ़ोटो वीडियो थे ये पूरे विभिन्न देशों में ये वायरल हो चुके थे। ठीक है, तो ट्यूनीशिया की सरकार तानाशाह थी, कैसे पता चलता है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों को, ट्यूनीशिया में, अफ्रीकी महाद्वीप का छोटा सा देश, उसमें विद्रोह क्यों हुआ? ठीक है, तो इस विद्रोह के कई कारण थे। तो देखिए, इस प्रश्न को अलग से भी पूछा जा सकता है। पहले तो ऐसे पूछ लेंगे कि ट्यूनीशिया में विद्रोह क्यों हुआ, या फिर ऐसे मोहम्मद बाऊजी, ये वो लिखा है, ये बाऊजी है, इनकी मृत्यु के पश्चात ट्यूनीशिया में विद्रोह का एक ज्वार उमड़ पड़ा। आप ये कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। सबसे पहले, मोहम्मद बाऊजी की मृत्यु के पश्चात ट्यूनीशिया के लोगों ने भारी संख्या में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यानी कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस घटना ने पूरे ट्यूनीशिया में एक
एक ज्वार उमड़ पड़ा लोगों का विद्रोह के लिए और भारी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ट्यूनीशिया की सरकार ने यहाँ के विरोध को रोकने के लिए, दबाने के लिए लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, राष्ट्रपति ने यह सोचा, यहाँ के राष्ट्रपति थे बेन अली। कौन से थे? बेन अली। तो यहाँ के राष्ट्रपति ने सोचा कि इनके प्रदर्शन को डराकर रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने प्रदर्शन को नहीं रोका। रोज़ाना प्रदर्शन में लोगों की संख्या और बढ़ने लगी और लोगों ने हड़ताल भी शुरू कर दी। हड़ताल कैसे? लोगों ने अपने रोज़गार पर जाना बंद कर दिया, विद्रोह प्रदर्शन में शामिल होने लगे। ट्यूनीशिया की सरकार ने इस भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ट्यूनीशिया में कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू तभी लगाया जाता है जब वैसी एक परिस्थिति आ जाए जब पूरे देश में संभालना किसी भी परिस्थिति को बाहर हो जाए सरकार से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बन चुकी थी इस विरोध प्रदर्शन के दौरान। तो ट्यूनीशिया की सरकार ने यहाँ पर क्या लगा दिया? आपातकाल। और यही आपातकाल मात्र एक ऐसा रास्ता था जो कि इसको रोक सकता था। ठीक है, बेन अली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और बेन अली का भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ की सेना ने भी बेन अली का साथ नहीं दिया और वहाँ की जनता ने भी बेन अली का साथ नहीं दिया और बेन अली का शासन ख़त्म हो गया। ठीक है, 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हो गई एवं इनके अंतिम संस्कार में हज़ारों आम लोग आए हुए थे। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति थे ये बेन अली। इनका शासन लगभग 1987 से चल रहा था। इनके शासन में बहुत भ्रष्टाचार था। इन्हीं के शासन के दौरान ये मोहम्मद बाऊजी की घटना घटी थी और ये ट्यूनीशिया में विद्रोह हुआ था। तो ट्यूनीशिया में विद्रोह क्यों हुआ था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक मल्टीपल चॉइस में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेन अली कौन थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अरब स्प्रिंग जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला, यानी कि जो ट्यूनीशिया में विद्रोह हुआ था इसके बाद ये कहाँ कहाँ तक फैला। तो देखिए, ट्यूनीशिया के बाद ये विद्रोह अन्य अफ्रीका तथा मध्य एशिया देशों में फैल गया। यानी कि जब ट्यूनीशिया में विद्रोह सफल हो गया उसके बाद ये विद्रोह अफ्रीका में ही नहीं, अफ्रीका के केवल एक छोटे से महाद्वीपीय देश, कौन से, ट्यूनीशिया में ही नहीं रहा बल्कि अफ्रीका के साथ साथ मध्य एशिया के कई देशों में फैल गया, जैसे मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, इजिप्ट, सूडान, यमन, सीरिया इत्यादि। इन सभी देशों में ये अरब स्प्रिंग फैल गया। अब इस अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहला तो उद्देश्य तो यही था कि तानाशाही की जो सरकार है उसको रोक दिया जाए। तानाशाही को समाप्त करके लोकतंत्र को लाना, तानाशाही को समाप्त करना, राजतंत्र को समाप्त करना, सिंपल सी बात है, लोकतंत्र को देशों में स्थापित करना। मानव अधिकारों के हो रहे हनन को रोका जाए। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता को निजात पाना, कि गरीबी को बढ़ने से रोकना, बेरोजगारी को रोकना और जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं जनता पर, उस भ्रष्टाचार को रोकना और एक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके ऐसी परिस्थितियों को बनाना। तो अरब स्प्रिंग के ये 4 इम्पॉर्टेंट उद्देश्य थे। फिर बात करते हैं कि इस अरब स्प्रिंग के क्या क्या परिणाम निकले। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग के कई परिणाम निकले। तो देखिए, पहला परिणाम है कि अरब जो क्रांति थी वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। अरब स्प्रिंग का लाभ जो है वो ज़्यादातर मात्र केवल ट्यूनीशिया में ही हुआ। अरब क्रांति की वजह से जो लीबिया था और जो सीरिया था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। लीबिया और सीरिया जो 2 देश थे वो पूरी तरीके से, उनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई थी। कुछ देशों में सैन्य शासन और ज़्यादा मजबूत हो गया, कुछ देश ऐसे थे जहाँ पे सैन्य शासन और भी ज़्यादा मजबूत होता चला गया। ये अरब और अन्य देशों ने स्थिति को बड़ी समझदारी से संभाला, यानी कि अरब जो था और अन्य देशों ने इस स्थिति को बड़ी ही समझदारी से संभाला। तभी ये इसी वजह से अरब स्प्रिंग जो था उसके परिणाम स्वरूप सऊदी अरब और मतलब जितने भी अरब देश थे और अन्य देशों ने भी इस क्रांति को संभाला, लेकिन ये क्रांति फिर भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। तो ये थे अरब स्प्रिंग के परिणाम। तो आई होप दोस्तों कि अरब स्प्रिंग के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस अरब स्प्रिंग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपको पता चल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके CBSE रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दूसरा टॉपिक है ब्रिक्स, उससे संबंधित। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।